In progress. बिल्कुल। करते हैं आज की मीठी मुरली, मीठी भात स्वागत में। मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे ना, क्योंकि आत्मा के वही गुण है। देह में अवगुण है, आत्मा में गुण है। जितना जितना हम आत्माभिमानी आते जाएंगे ना, दैवी गुण बाहर आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। जो भी क्रिमिनल है, काम क्रोध लोभ मोह, उनका जो भी ख्यालात है सब खत्म हो जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने की कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है। सदा स्मृति रहे कि हम दावी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दावी गुण जरूर चाहिए। तो राज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। क्या सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं, न दैवी भूमि बन रही है। और हम इस मृत्यु लोक को छोड़ेंगे, फिर ये धरती अमर लोक हो जाएगी, फिर हम वापस इसमें आएंगे। इससे बहुत खुशी रहेगी और चलन सुधरती जाएगी ना। हम हमारे जो भी खराब चलन है सब सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। अगर दैवी गुण नहीं है तो हम उस लोक में नहीं जा सकते। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सेवा भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। बच्चों को अपने को यहाँ नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ से बुद्धि तोड़ उनको समझना चाहिए। अब हम यहाँ इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं। अब हम नई दुनिया को बिलोंग करते हैं। तुमको मालूम है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य या सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में है। हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही अपने राज्य में थे, अभी हम रावण राज्य में है। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे। तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो ना। वहाँ सेम लोग थोड़ी होंगे। वहाँ जो हमारे पति, या अगर हम लोग फीमेल बने तो हमारे जो पति होंगे वो भी दैवी कुल वाले होंगे ना। या आप राजा बने तो हमारी जो पत्नियां होंगी वो भी दैवी कुल की होंगी। यहाँ के थोड़े कोई होंगे, वहां पे बच्चे भी दैवी कुल वाले होंगे, जिसके अंदर दैवी संस्कार होंगे। तो यहाँ का सब कुछ यही रहना है। तो सोचना चाहिए हमको, तो नया पति नया बच्चा मिलने वाला है। उससे भी बुद्धि को समझ में आएगा कि ये सब नाटक है, फिर नया नाटक शुरू होने वाला है। और उसमें सुख ही सुख है, उस नाटक में सुख ही सुख है, इस नाटक में दुख ही दुख है। अभी दिन आता है, फिर रात आता है ना। तो हम रात को रोएं, सोचे कि अंधेरा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम रोए क्यों? क्यों नहीं ये सोचें कि अभी रात है, सुबह होने वाली है। रात है, दिन था तो इसलिए रात हुआ, अब रात है तो जरूर दिन भी होगा। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग छीन लिया। छीनने का कारण, हम देह अभिमान में आ गए। बहुत बड़ा प्रलय होता है त्रेता और द्वापर के बीच में, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज दुनिया का वहां आता है पहला। दूसरा अभी आता है। तो दोनों टाइम में बहुत चेंज होता है, क्योंकि एकदम निगेटिव से एकदम पॉजिटिव अभी होगा, कलयुग से सतयुग, एकदम काला से एकदम उजियारा होगा। तो अभी बहुत बड़ा प्रलय आता है। प्रलय मतलब अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब। उस समय भी बहुत बड़ा प्रलय आया, लेकिन इस समय भगवान है ना, तो
भगवान हम लोग को लेके जाएगा, लेकिन उस वक्त भगवान नहीं रहता, इसलिए प्रलय बहुत बड़ा होता है त्रेता और द्वापर के बीच में। क्योंकि जैसे ही हम देह अभिमान में आते हैं, प्रकृति पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, पूरी प्रकृति पलटा खाती है। बहुत बड़ा भूकंप, बहुत बड़ा सब पानी के अंदर, धरती के अंदर चला जाता है। प्रकृति एकदम दूषित होने लगती है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है जैसे हम देह अभिमान में है। बस यही कारण है, ऐसा नहीं कि हम पाप, त्रेता में तो पाप कर्म होता नहीं, कोई पाप कर्म नहीं, लेकिन बस एक कारण कि हम देह अभिमान में आ जाते हैं। यही एक कारण से पूरी धरती पलट जाती है। तो अभी हम जब वापस से आत्मिक स्थिति में आएंगे, बस आत्मिक स्थिति में ही हम आने की जो कोशिश करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं दैवी गुण से भरपूर आत्मा हूँ, मैं वही हूँ पांच स्वरूप कर, जो परम धाम में एकदम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी, एकदम शांत, सौम्य, विनम्र, मधुर। मैं वही हूँ जो देवता बन के सतयुग में आए। मैं वही हूँ जिसकी द्वापर में पूजा होती है। मैं वही हूँ जिसने ये ब्राह्मण जन्म पाया, जिसको भगवान भी नमस्ते करता है। और मैं ही फरिश्ता बनने वाली हूँ। तो मैं कितनी महान आत्मा हूँ, मुझे क्या शोभता है, क्या मुझे हर किसी छोटे या शूद्र, जो आत्मा ने ज्ञान नहीं लिया तो शूद्र है, क्या उनके शूद्र जो है आत्मा, उनकी बातों से प्रभावित हो जाना, उनके रंग में रंग जाना शोभता है? अगर वो गुस्सा है तो हम भी गुस्सा होके कुछ बोलें, या उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लें? ये तो सोचता नहीं है ना। भगवान हमको बोल रहा है कि तुम अच्छे हो, तो हमको कोई कितना भी बुरा बोले धरती वाला, क्या फर्क पड़ता है, वो सब तो अज्ञानी है। तो अज्ञानी की बात का कभी बुरा नहीं मानना, बल्कि उनको दुआ देना है कि हे प्रभु, इनको भी ज्ञान की नेत्र दो, इनकी भी ज्ञान चक्षु खोल दो, ताकि इनका भी कल्याण हो जाए। तो अब आप आकर अपना और पराये का राज समझाते कि कौन हमारा अपना और कौन पराया। ये रावण राज्य तो पराया राज्य हो गया ना। रावण क्या अपना है? नहीं, हम अभी पराये राज्य में हैं। अब राम आए हैं हमको अपने राज्य में लेने। शिवराम हमको शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाने आए हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये राज्य में दुखी थे, अब सुखी है अपने राज्य में, परंतु यह अल्पकाल काग विष्टा समान सुख है ना। जब ब्रिटिशर्स का राज्य था तो सोचते थे हम दुखी हैं, दुखी क्योंकि यहाँ दूसरे का, विदेशियों का राज्य है। लेकिन जैसे ही विदेशी चले गए तो भी तो दुख खत्म नहीं हुआ, थोड़े समय के लिए हाँ हुआ कि हम आजाद हो गए, लेकिन आजादी तो सच्ची आजादी क्या है? सच्ची आजादी है अपने विकारों से आजादी, रावण से आजादी, तभी सच्चा सुख आएगा। बाकी सुख इस दुनिया का अल्पकाल काग विष्टा समान है, कौवे के पोटी जैसा, थोड़े समय के लिए। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर से बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो ठीक कर पत्थर बुद्धि है। जो लोग ज्ञान में नहीं है उनकी बुद्धि पत्थर बुद्धि है, उनको क्या समझ में आएगा, कितना भी समझाएं। पत्थर से हम क्यों टकराने जाएं? तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, लेकिन उनको हमेशा नहीं समझना चाहिए कि हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए। सभी पवित्र आए थे इस धरती पे और सभी पवित्र होकर जाएंगे, नो डाउट। आया ही भगवान सबको चेंज करने। तो तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या? यह है बेहद की बातें, है ना। बात तो बेहद का है, हद में भी बोल देते हैं। समझना चाहिए, माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए।
अब बेहद के बाप दैवी गुण सिखलाते हैं। शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अपने आप को, अपना पुरुषार्थ ऐसा करना है, चाहे कोई शरीर को कुछ भी कर दे, हमारे मन तक कोई दुख ना पहुंचे। भले ही शरीर को भी चोट लगे, लेकिन मन परमात्म प्यार के मगन लगन में मगन रहे। तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। भगवान पढ़ा रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है। लोग एक सदगुरु मिल जाए तो पूरा फ्लैट होकर के प्रणाम करते ही रहते, सेवा करते ही रहते हैं एक। लेकिन हमको यहाँ भगवान ही मिल गया है, जो टीचर भी हमारा बन गया, सतगुरु भी मिल बन गया, पिता भी बन गया, हर संबंध उससे हमारा जुड़ गया। उसको कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी बातें कितनी सुननी चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद का नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। हम सोचते हैं ना जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन वो सजाएं, अभी की सजाएं से बहुत बहुत भारी हैं, क्योंकि जीवित रहते इस शरीर में ही सजाएं मिलेंगी। अभी भी जो परिस्थितियां, वो क्या है, पिछले कर्म का सजा ही है ना। लेकिन भगवान का जो सजा मिलेगा, भगवान ही साथ छोड़ दे, उस वक्त का वो सजा बहुत बहुत बड़ा है। जब भगवान खुद धर्मराज बन जाए, लोग हमारे आसपास हमको तड़पते देख कर कहेंगे भगवान का नाम लो, लेकिन वो आत्मा भगवान का नाम भी लेने से डरेगी, क्योंकि भगवान ही धर्मराज बना है ना। परंतु हम सजाए खाएं ही क्यों? क्यों सजा खाएं? क्यों नहीं अपना सब विकर्म यही विनाश करें? देह धारित से बुद्धि हटा के सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा याद हो, मन ही मन। काम सब करना है, लेकिन सोचना किसी को नहीं है कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सोचना किसी को नहीं है, करते जाना है काम। सेवा भी, जो भी काम है, खाना बनाना, झाड़ू देना, पोछा देना, पढ़ना, लिखना, बात करना, जो सामने है। लेकिन बात करते हुए दूसरे को क्या देखना है? भगवान का बच्चा, इसकी भ्रुकुटी में भी सितारा चमक रहा। अगर कोई गंदा बात कर रहा है और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि क्या करें, कैसे, तो तुरंत भगवान का हवा है, उनसे तुरंत जुड़े मन ही मन। बोले बाबा मुझे इनकी बातें नहीं चाहिए, मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अभी हट नहीं पा रही हूँ, मदद करो। दूसरा, अगर वहाँ बोल सकते हैं तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव बात बोलकर उस निगेटिव बात को खत्म कर दें। नहीं तो वो पॉजिटिव, वो निगेटिव सुनने का बहुत बड़ा विकर्म बनता है। तो दैवी गुण जो हमारे में थे, उसको धारण करने हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब में दैवी गुण थे। दैवी गुण को तो समझते हो ना। अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? गाते भी हैं सब गुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है ना। हर्षित मुखता, दिव्यता, सहिष्णुता, बहुत सारा दिव्य गुण है ना, 36 दिव्य गुण है। क्रिमिनल आई हो जाती है, बाप कहते हैं अपनी को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य। लेकिन एक देवता क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। परंतु देवताओं को पूजते क्यों है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। और उनके, मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। संगम युग में ऐसी बातें होती नहीं। यहाँ तो होती है, जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्माभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है ना। अगर आत्माभिमानी नहीं बने हैं तो सहन करना पड़ता है। अगर हम आत्माभिमानी बन जाएं तो हमारा जो है, हमारे सामने कोई या लोग बल जमा हो जाए तो कोई आकर तिरस्कार कर ही नहीं सकता। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण आए हैं कि नहीं।
बाप सुखदाता है, तो बच्चों का काम है सबको सुख देना, है ना। जब खुद हमारा बाप सुख दाता है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हम भी सबको सुख ही दे। ये हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए। तो कभी भी अपने बोल से, अपनी वाणी से किसी को भी दुख नहीं देना है। इससे कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है, हम उसके बच्चे हैं तो हमको उसको फॉलो करना है। परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं, जैसे जेल पर। और जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहां तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं, तो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती है। एक तो गर्भ जेल भी है, उसमें कितनी सजाएं मिलती है। अब तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे, बहुत साहूकार थे। तो ब्राह्मण कुल वाले होंगे, वह ऐसे नहीं समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था, जिसको देवी देवताओं का राज्य कहा जाता था। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवात्मा जरूर कहना पड़े, हम जीवात्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पे हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़ी समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी तो प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो, तो हम ही देवता थे और अब हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होते जाएगा, सब समझेंगे अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो। तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं, कोई नहीं समझते हैं कि हाँ हम रावण राज्य में रह रहे हैं। और रावण भी क्या चीज है, सब समझते हैं सीता का को चुराया रावण, लंका का राजा था और अब मर गया है, पर ऐसा नहीं है। अभी भी रावण और उसकी शक्ति बढ़ रही है एक्चुअली, क्योंकि वो इतना आसानी से राज्य थोड़ी छोड़ेगा। इसीलिए पुतला का साइज भी बढ़ रहा है, देखिए। पहले छोटा पुतला जलाते थे, और हर ईयर का अगर आप डाटा लें, तो कभी ऐसे नहीं हुआ है कि पिछले साल बड़ा जलाया गया हो और उसके अगले साल छोटा। साइज बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया है। हम डेटा ले रहे थे तो हम देखे कि इतना फीट से फिर इतना फीट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। पहले कम था, फिर से बढ़ ही रहा है। तो जैसे उसकी ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे पुतला का साइज बढ़ता है। एक कोविड था जिसमें रावण को तो वो लोग एफएजी भी नहीं जला पाए थे। तुम जानते हैं हम कितने स्वच्छ थे, अब तुक्ष बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए कि कैसे भी कितना बड़ा प्रारब्ध मिल रहा है, कि हम ऐसे प्रकाश ही प्रकाश हो जाएंगे इस ज्ञान और योग से, कि जो हमें देखेगा उसको हम आग का गोला, अगर अगर उसकी दृष्टि ठीक नहीं है तो हम उसको आग का गोला काली स्वरूप दिखाई देंगे। और अगर उसकी दृष्टि अच्छी है, भक्त आत्मा है, तो उसको उसके इष्ट देव का हमसे दर्शन होगा। और परमात्मा की का जो दर्शन करना चाहता है, उसको हमारे द्वारा परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन बुद्धि साफ हो, किसी के लिए भी अंदर तक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तक कुछ भी बुरा ना हो, सबके लिए रहम भाव हो, चाहे कोई भी हो, हमारा क्या भी किया हो, तो हमको दैवी गुण धारण करना है। कुछ भी बुद्धि में नहीं रहे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो जो कल्प पहले लगे होंगे वो अभी अभी लगेंगे जरूर ना। दिन भर इसके लिए क्या करें, बहुत 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 ड्रिल, जितना वहां पर ड्रिल बताया ना, फरिश्ता का ड्रिल, वाह 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 वाला जो चैनल है, तो बहुत सारा ड्रिल है। कभी आत्मा का ड्रिल है, अशरीरी का ड्रिल है, देवता का ड्रिल है, स्वरूप का ड्रिल है। ये सब ड्रिल जितना हम करेंगे ना, उतना हम अपने
अपने दैवी गुण के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि ये सारी बातें क्या करती है, हमें याद दिलाती है, आत्मा को याद दिलाती है, तो आत्मा का वो भाव वापस आता है। जैसे कल हम वो भेजे थे ना कि आत्मा जो है कहाँ रहती है, तो वो घूमती है, जो भी चीजें उसको याद दिलाते हैं वो याद को बाहर लाती है। तो हम क्यों बुरी बातें याद दिलाएं उसको कि वो वही बाहर लाए? नहीं ना, वो ही लाएगी तो वही एनर्जी फिर अट्रैक्ट करेगी ना। तो उसको वो बात याद दिलाएं जो हमारी जिंदगी को अच्छा बना सकता है। या तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव, बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। यह भरी भारी लॉटरी है, अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। आप कितना सहज समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते हैं कि कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। कितना सारी चीजें बाबा बताते हैं कि वो उनसे हर रिश्ता है, और वो लिस्ट देखते रहते हैं कि कौन पवित्र बने हैं। और ये कितनी बड़ी भारी लॉटरी है। अभी का पुरुषार्थ हमको पूरे 5,000 वर्ष के लिए उच्च पद का अधिकारी बनाता है। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है ना। बार बार याद करिए, भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा चमकता सितारा हूँ। अगर हो सके तो एक दिन में 108 बार कोई ना कोई सामान रख लिखिए अपने आप को आत्मा जान करके। जैसे या तो यही लिखिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा सबसे यही प्रैक्टिस कराते थे जब दादियों के साथ, जब बाप दादा साकार में थे, तो सब दादियों को डेली 108 बार लिखवाते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिससे उनका एकदम ये आत्मा देह का भान खत्म हो गया और आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति आ गई। तो हम लोग को भी टाइम कम है, बहुत लिखना है, लेकिन 108 हो नहीं पा रहा है मेरे से। लेकिन ट्राई करिए आप लोग, दिन में कभी भी बैठे हैं तो कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और लिखिए, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ, या मैं महान आत्मा हूँ, या मैं पुण्य आत्मा हूँ। ऐसे जरूर लिखिए। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ, मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं तो कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं, है ना। फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अरे माया, तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तो तरने वाला है, आज भाग गए हैं कल वापस जरूर आएंगे। सबको इसी के तो चरण में जाना, और कोई भगवान है ही नहीं दुनिया में। यही तो उद्धार करने वाला है, तो वापस सबको यही आना है। या जो नहीं आ रहे वो भी लेट सेट पेट कैसे भी करके यही आएंगे। यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है सदगति दाता, बाकी इस ज्ञान को कोई बिल्कुल नहीं जानते। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। यह तो तुम समझते हो बाप जो समझाते हैं, ऐसा कोई समझा ना सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह देवताएं जगत जीत बने हैं।
जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया, बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। न विकर्म न सुकर्म, अकर्म तो कोई फिक्स नहीं होता, न्यूट्रल। त्रेता तक कर्म अकर्म होते हैं, तो कोई विकर्म ही नहीं होता। इसीलिए जब द्वापर भी आता है तो हम तुरंत दुख नहीं पाते हैं, सुख में ही रहते हैं, क्योंकि धीरे 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 विकर्म करते हैं ना, गिरते जाते हैं। तो जब विकर्म करे जमा होगा तब तो सजा मिलेगी, दुख भरेगा। तो अभी बहुत विकर्म जमा हो गया है, तो अभी उसको सजा है, दुख मिल रहा है। बाबा कह रहे हैं सर, यही एक बाप तारने वाला एक बाप ही सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं, जिसने कल पहले माना वही माने। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है क्योंकि हमारी चलन ही खराब है। जब हमारे में ही विकार है तो दूसरे कैसे माने। दूसरे तो देखेंगे, टेस्ट करेंगे ना कि इनमें कितनी शांति आई है, क्यों इस ज्ञान को लें। तो हमको अपनी चलन को ऐसे करना है कि कोई कुछ भी बोले तो वो भी हम शांत रहें। इससे क्या होगा, इससे उनको भी असर पड़ेगा कि अरे इस ज्ञान से इनके अंदर कितनी शांति आ गई। तो सच में ये बहुत सुंदर ज्ञान है। सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना पड़ता है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जुबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। ये तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके। फिर चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। माया से कैसे हार खा लेते हैं? माया किसी न किसी व्यक्ति या परिस्थिति द्वारा ही आती है ना। या तो किसी व्यक्ति के द्वारा आए, या शरीर की बीमारी द्वारा आए, या कोई सिचुएशन आ जाए ना। तो ऐसे माया, उससे हम हार खा लेते हैं। आप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवता है जगत जीत बने। उन्होंने उन्होंने ऐसा कर्म किया। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो। अब घर वापस जाना है हमको, 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमर लोक में। अब मृत्यु और लोक और अमर लोक के बीच में है, यह भी भूल जाते हैं। इसलिए बाप खरी खरी याद दिलाते हैं कि क्या है, अभी संगम युग पर दोनों के बीच में। अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। यह पुरानी राजधानी जरूर खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़ी जाना है। फिर यह ज्ञान मिलेगा, वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाएं। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। यह तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान, वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्माभिमानी होने से क्रिमिनल आय नहीं रहते, सिविल आय बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है, तुम जानते हो। हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहां यह विकार होते ही नहीं। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई है।
सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंची से ऊंचा भगवान, ऊंची से ऊंचा टीचर भी है। और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटीजन स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते हैं, उन्हें भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। और सबका धर्म चलता रहता है। ये एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया है। ये तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र न होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं की पूजा पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्ध ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं तो बिगड़ेंगे। बोलो, हिंदू आदि सनातन धर्म के थे, कुछ समझे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन, अच्छा ठीक है। देवता पवित्र थे या अपवित्र है इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसा होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पदमपति थे, पद्मा पदमपति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नर्कवासी हो। सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे। और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है ज्ञान। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन और भक्ति से आधा कल्प रात होता है। मानने वाले तो होंगे तो मानेंगे, न मानने वाले हो तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे, सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर। फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो। यह चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए उनके साथ बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जुबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जुबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं दूसरा क्या कर रहा है, हमको मीठा बोलना है। कोई गाली दे और मीठा बोले तो कितना बड़ा ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि इनको कौन ज्ञान दे रहा है, जो इनके अंदर इतनी सहन शक्ति आ गई। बस यही प्रत्यक्षता हो जाएगी भगवान की। तो मीठी जुबान से सर्विस करनी, कर्मों की गहन गति को समझकर विकारों पर जीत पानी। हमसे विकर्म हो रहे हैं ना, तो कर्मों की गहन गति को हमको समझना है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और उसको समझेंगे तो हम विकार पर जीत पा लेंगे। जैसे अगर कोई हमारे सामने क्रोध कर रहा है, तो हम अगर कर्मों की गहन गति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं ये मेरे ही कर्म का फल है, जो मेरे सामने आ रहा है वो उस आत्मा का दोष नहीं है, वो मेरे ही कर्म का फल है, तो क्या हो जाएगा, हमको क्रोध नहीं आएगा, तो विकार पर जीत पा लिया ना।
तो जगत जीत देवता बनना है, आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना। कैसी भी क्रिमिनल दृष्टि, चाहे क्रोध भरी दृष्टि हो, ईर्ष्या भरी दृष्टि, नफरत भरी दृष्टि, घृणा भरी दृष्टि, सारी दृष्टि खत्म। किसी के बोल पे नहीं जाना है, किसी के भी बोल को पकड़ना नहीं, ना ही उसका चिंतन मनन मंथन करना, नहीं तो वो बहुत अंदर तक घुस जाता है, सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी को भी वहीं फुल स्टॉप, वहाँ जैसे ही कोई बोलना शुरू शुरू किया वैसे अपने आप को परमधाम में टिका ले, फरिश्ता स्वरूप में टिका ले, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वरदान है श्रेष्ठ कर्म द्वारा। देखिए माँ बाप दादा का वरदान ही है अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता तो देवता भव। फिर से सुनिए और एक्सेप्ट करिए बाबा का वरद हस्त हमारे मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले, दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है, क्योंकि उनके अंदर की गुण समाप्त हो गए हैं, सिर्फ अवगुण भर गए हैं। रावण क्या करता है, सबके अंदर अवगुण भर देता है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, तो ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता से देवता बनने का लक्ष्य सहज समय प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो जितने भी दिव्य गुण, जैसे हर्षित मुक्ता, कोई आपको बहुत कुछ बोल रहा है लेकिन आपका चेहरा शीतल है, शांत है, तो उसको उस गुण का दान मिल गया उस वक्त। अगर अगर कोई बहुत परेशान है तो आप हर्षित मुख है, तो आपकी मुख की वो निश्चल सरल, वो प्रसन्नता भरा मुख देखकर दूसरों को गुणदान मिल जाएगा। तो ऐसे अपने आप को बताना है। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहन कर रखो बाबा से, कि याद छोड़नी नहीं है, बाबा को पकड़े रहना है। बाबा से कि याद ही तो योग है ना, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही तो योग कहलाता है। तो योग को रूपी कवच को पहन कर रखो, तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। फिर हमको कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी गाली दे, धोखा दे, बात बोले, कुछ भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू पापा।